प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू स्पेस। अब ये सारी बातें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की करने वाले हैं, ठीक है ना, कि उनका प्रोपेगेशन एक टावर से दूसरे टावर तक कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जनरल सिस्टम यूज करते हैं। सोर्स इंफॉर्मेशन है, ट्रांसड्यूसर है, फिर एम्पलीफायर है, फिर ट्रांसमीटर। ठीक है ना, तो सोर्स से ट्रांसमीटर तक पहुंचने में भी ऐसा रास्ता यूज हो सकता है कि पहले उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है, और फिर उसको आप क्या करो, एम्पलीफाई करो सिग्नल को, फिर वो एंटीना के थ्रू फिर ट्रांसमिट होगा। ठीक है ना, तो इन केस ऑफ रेडियो वेव्स एंड एंटीना इट ट्रांसमीटर रेडिएट। अब आपके फोन में भी एक एंटीना है, ठीक है ना, एम्पलीफायर भी है, सब है। तो वो क्या करता है कि वहां से रेडियो वेव्स निकलती है उस फोन के एंटीना से ट्रांसमीटर पे, रेडिएट्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव विच ट्रेवल थ्रू द स्पेस एंड रीच द रिसीविंग एंटीना एट द अदर एंड। ठीक है, तो एक फोन से दूसरे फोन तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पहुंचने की प्रोसेस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द ट्रांसमीटर, द स्ट्रेंथ ऑफ द वेव कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो आपको रिपीटर्स यूज करने पड़ते हैं इंक्रीज करने के लिए बीच बीच में। तो देयर आर थ्री टाइप्स इन विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस। तो ईएम वेव्स के प्रोपेगेशन तीन तरह से हो सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है, या आप कह सकते हैं एक टावर से दूसरे टावर तक। ठीक है, एक टावर से दूसरे टावर तक जो प्रोपेगेशन है, आप क्या सोच रहे हो कि आप यहाँ पे फोन लगाते हो, मुंबई में भी कोई आपका फोन रिसीव कर लेता है क्या? केवल एक टावर यूज हो रहा है क्या उसमें? ऐसा तो नहीं, ठीक है ना। या आप इंटरनेट यूज करते हैं तो ऐसा नहीं, हर जगह रिपीटर लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके फाइनल स्ट्रेंथ इतनी रहती है कि दूसरा वहां पे पहुंच पाए, ठीक है, कि दूसरा उसको क्या है, पकड़ पाए। तो अब दो, एक टावर से दूसरे टावर में कह दो, मतलब कोई भी दो टावर है, हो सकता है दोनों रिपीटर्स हो, या हो सकता है एक एमीटर तो दूसरा जस्ट रिसीवर हो, कुछ भी हो। मतलब एक टावर से दूसरे टावर तक जो ईएम वेव्स का प्रोपगेशन है वो तीन मेथड्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो क्या नाम है उनके, ग्राउंड वेव्स और सरफेस वेव्स, स्काई वेव, स्पेस वेव। यहाँ से फिर आप पूछता है चीजें, यहाँ से पूछे जाने वाली चीजें शुरू हो रही हैं, क्योंकि बेसिक चैप्टर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए ही है। ठीक है, सारी कहानी वही है, आगे कम्युनिकेशन जो ब्रांच है उसमें भी सब यही करेंगे अब आगे जाके, बट इससे कई गुना ज्यादा करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करके जो ब्रांच होती है। ठीक है, तो क्या है इसमें, ग्राउंड वेव्स और सरफेस वेव्स, स्काई वेव, स्पेस वेव, इन तीन तरीके से किसी भी वेव्स, किसी भी मेथड के थ्रू एक टावर से दूसरे टावर तक आपका सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है ना, फिर वही ये मीडियम है, डिफरेंट डिफरेंट इनकी भी रेंज है। जैसे ग्राउंड वेव से आप केवल इसी रेंज का सिग्नल भेज सकते हैं बेटा, सम कुछ फ्यू मेगा हर्ट्स के, अब 2 to 3 मेगा हर्ट्स से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल ग्राउंड वेव से या सरफेस वेव्स के थ्रू नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है, स्काई वेव की भी रेंज फिक्स है, ना कम, ना इससे कम, ना इससे ज्यादा। इस रेंज के फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही स्काई वेव्स के थ्रू जा सकते हैं, मतलब इससे कुछ ज्यादा हो गया। ये 3 मेगाहर्ट्ज था, ये 3 मेगाहर्ट्ज से शुरू हुआ है, कहाँ तक गया, 30 to 40 मेगाहर्ट्ज तक गया है। अब तीसरा आता है आपका स्पेस वेव्स। स्पेस वेव्स के लिए आप मोर देन 40 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल भेज सकते हैं। ठीक है ना, स्पेस वेव से आप मोर देन 40 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, कौन सा जो मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसफर करने का, कौन से मेथड किस रेंज तक काम करता है। ठीक है, तो ग्राउंड वेव या सरफेस वेव की रेंज क्या होती है, लेस देन फ्यू मेगाहर्ट्ज। स्काई सर वेव, हाँ बताइए बेटा। सर पर ये तीनों रिपीट कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। इन तीनों में आपको रेंज याद करनी है बेटा, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव, होती क्या है तो पढ़ेंगे आप। अभी जस्ट मैं रेंज बता रहा हूँ कि कौन सी वेव की रेंज कितनी है। मतलब ग्राउंड वेव्स जो मेथड है प्रोपेगेशन का, इसके थ्रू आप केवल फ्यू मेगाहर्ट्ज तक के सिग्नल भेज सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली जैसे 2 से 3 मेगाहर्ट्ज के भेज सकते हैं। जो आपकी स्काई वेव है उसके थ्रू 3 मेगाहर्ट्ज से 30 to 40 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल भेज सकते हैं।
ठीक है, स्काई वेव के थ्रू। जो आपका स्पेस वेव है उससे आप मोर देन 40 मेगाहर्ट्ज के भी सिग्नल ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, बट तीनों मीडियम्स की, तीनों मेथड्स की फ्रिक्वेंसी रेंज अलग अलग है, ये बात इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया था शायद कुछ इस तरह का भी मेंस में, कि कौन सा हाइट कहाँ तक है। अब जो ये आपकी स्काई वेव है ना, स्काई वेव, इसमें आपको थोड़े पढ़ने के लिए एटमॉस्फेयर की नॉलेज होना भी जरूरी है। ठीक है ना, भी देखो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देयर इंटरेक्शन विद द प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर होता है, इसमें अप टू 10 किलोमीटर होता है। स्ट्रेटोस्फियर आपका 65 से 75, और जो ये 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है। मीसोस्फियर आपका इसके रेंज में, थर्मोस्फियर आपका इस रेंज में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस बार आया है मीन्स कि 10 किलोमीटर हाइट ओवर अर्थ सरफेस। 10 किलोमीटर हाइट ट्रोपोस्फेयर। कौन सा है? ट्रोपोस्फियर है, ये ना भी बताया मैंने, ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर हाइट तक। अब ये कहाँ से करोगे अगर नहीं याद करोगे, तो ऐसा भी कर लेता है मीन्स वाला। ठीक है, 70 किलोमीटर हाइट ओवर अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से 70 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फीयर। एयर रहता है। ठीक है, और इसने क्या कहा है? इसने भी यही कहा है, बी स्ट्रेटोस्फियर 180 किलोमीटर हाई ओवर अर्थ सरफेस। मियोस्फीयर। क्या आ गया? म्यूओस्फीयर आ गया। तो ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे क्या, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, और फिर है आपका 270 किलोमीटर ओवर अर्थ स्पेस, तो 270 वाला जो क्राइटेरिया है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का, 250 से 400 किलो। तो 4 स्फीयर हैं अलग अलग। क्या होता है इनके अंदर? ठीक है ना, आयनोस्फीयर के पार्ट है बेसिकली। अभी आप देखेंगे ये जो इस रेंज से 10 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक जो आयनोस्फीयर है, इस पूरी आयनोस्फीयर से ही आपकी स्काई वेव जो सेकंड पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना, तो इस आयनोस्फीयर में भी किस रेंज की फ्रीक्वेंसी किस हाइट पर जाके रिफ्लेक्ट होगी वो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अप टू सेवरल गीगाहर्ट्ज का रिफ्लेक्शन कौन करेगा? ट्रोपो करेगा। ठीक है, और कुछ मेगा हर्ट्ज की एब्जॉर्ब मेगा हाई हाई फ्रीक्वेंसी टू सम डिग्री। लो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करने वाला कौन है? आपका स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, सरफेस वेव रिफ्लेक्ट्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव स्ट्रेटोस्फियर, partially absorb high frequency waves yet allowing them to reach f2। तो इस तरह से है आपका। तभी आपसे नाम पूछे गए तो ये ध्यान रखना है कौन सा किस हाइट तक है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कब होता है, डे एंड नाइट में होता है, ये डे ओनली में होता है, विद f2 मर्ज कर जाता है, नाइट में, डे में अलग रहता है, इस तरह का सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी जस्ट कि कौन सा किस हाइट तक रहता है। ठीक है, आयनोस्फेरिक लेयर्स, तो यही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए बेटा। सर जो हमने सरफेस वेव है, अगर हमने उसमें स्पेस पे वो सेंड करवा दी तो क्या होगा? नहीं, अभी आपने पता क्या आपको इस ग्राउंड वेव्स क्या होती हैं बताओ? नहीं पता सर, वैसे ही पूछा, दिमाग में आया क्वेश्चन तो। तो जो ग्राउंड से चलेगी वही ग्राउंड वेव, अगर हवा में ही जा रही है तो स्काई वेव ही होगी ना। नहीं सर, हमने उस फ्रिक्वेंसी की करवा दी तो। तो उस फ्रिक्वेंसी का कुछ होगा ही नहीं, नहीं पहुंचेगा सिग्नल, और क्या। ठीक है ना, ठीक है सर, बस। तो हाँ। उस फ्रिक्वेंसी की ग्राउंड वेव से ही जानी चाहिए तो ही चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि ये रिफ्लेक्ट जो करेंगी ना स्काई वेव, जो ये आपका एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट करेगा, इसकी भी एक रेंज होगी, वहां से वहां तक रिफ्लेक्ट करेगा। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को तो फिर ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है, फिर वो स्पेस वेव सैटेलाइट के थ्रू रिफ्लेक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर उसको सैटेलाइट लेगी और फिर वो ट्रांसमिट करेगी दूसरी जगह। ठीक है, बट ग्राउंड वेव और स्काई वेव में क्या है, सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ रही, तो ग्राउंड में से ही चली जाती हैं कुछ दूर तक, कुछ लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स। उससे हाई के लिए आपको, आप एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्शन करा रहे थे, और फिर और हाई चाहिए तो फिर आपका स्पेस वेव के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है अर्णव, क्लियर हो गया आपको ये बात? यस सर। हाँ, तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, ये जस्ट थोड़ा सा एटमॉस्फेयर की नॉलेज पहले से दे दी। बेसिकली इस पूरे को बोलते हैं आयनोस्फीयर।
ठीक है। तो जो स्काई वेव का पार्ट्स ऑफ आयनो, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा आयनोस्फीयर कहलाता है। आयनोस्फीयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस, ठीक है ना, मीसो, थर्मो, आयनोस्फीयर की लेयर्स। आयनोस्फीयर से आपका जो स्काई वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए आप।